Hello dosto, welcome to Kalam IAS UPSC CSET course. Today on the series of lectures, today the important topic is set theory and Venn diagram. This is relatively a very easy topic. There are no any formulas, nothing, just a few conceptual clarity which we would be showing, which we would be analyzing by solving the questions, previous year questions. And every year there are minimum 2 and maximum 3 or 4 questions from this topic, and it is a easy cakewalk type of options questions where you can definitely secure 8 or 10 marks out of this topic. Okay, it is a very easy topic, so we will be focusing on it, and it's very simple, very easy. वेन डायग्राम नथिंग, नो फॉर्म, कोई फॉर्मूला कोई चीज़ यहाँ पे याद नहीं करनी, फॉर्मूले से भी होता है, बट मैं जितने भी क्वेश्चन आज सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को बिना फॉर्मूला के सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन पहला मेरा ड्यूटी भी बनती है कि सारे फॉर्मूलाज वगैरह भी आप लोग को रिवाइज करवा देना, बता देना कि व्हाट शुड बी, क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ लोग फील कंफर्टेबल बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय फार्मूलाज एंड नॉट बाय द ट्रिक्स एंड लॉजिक्स, सो उनके लिए फार्मूलाज भी हैं। बाकी मोर और लेस मैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे करता हूँ कि जो लॉजिक्स होते हैं उनसे ज़्यादा सॉल्व किया जाता है, उससे जल्दी सॉल्व हो जाता है, फार्मूला से थोड़ा सा टाइम लगता है। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो टॉपिक है अपना सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम। सो व्हाट इज अ सेट एंड व्हाट इज अ वेन डायग्राम। तो पहले अपन सेट करते हैं। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स विच कैन बी एनीथिंग। तो सेट्स क्या है, कुछ भी चीज़ का कलेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ बोलो इवन नंबर क्या है, तो इवन नंबर का सेट होगा 2 4 6 8 डैश जैसे इनफाइनाइट। ठीक है, कलर्स का सेट होगा तो रेड ब्लू ग्रीन विबग्योर वाले जो कलर्स होते हैं वो। तो सेट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं कॉमा 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 से। और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सेट में, मतलब मान लो 2 4 6 8, ये 4 एलिमेंट है सेट के। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज इक्वल्स टू 4, और उसको बोलते हैं कार्डिनल वैल्यू। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है सेट के। थ्योरी ज़्यादा काम की होती नहीं है अपन को, सो अपन को तो उनके एप्लीकेशन से मतलब है कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, सो आवर फोकस वुड बी ऑन दैट थिंग। वेन डायग्राम, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो वेन डायग्राम मीन्स ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि कोई भी आइटम्स हैं वो कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कौन सा किसके पार्ट में। ये इसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यू बी एंड सी, मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वो, तो वो कितना बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो इसको लॉजिक क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये पूरा ए हो गया, और फिर ये हो गया बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एंड देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। इसमें क्या हुआ, ये वाली चीज़ें जो थी ये दो दो बार ऐड हो गई, इनको अपन ने सब्ट्रैक्ट किया, और जो तीन ये वाला था ये 3 बार ऐड हो गया। सो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी एंड माइनस बी यूनियन सी, दो दो बार ऐड हो गया था। और उसमें ये वाला चीज़ 3 बार माइनस हो गई, एक बार तो ऐड करना पड़ेगा, इसलिए ये हो जाता है, एक बार ऐड हो जाता है तीनों का इंटरसेक्शन। सो अल्टीमेटली ये होता है अपना फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो रीजन नंबर 1 दिया हुआ है, सारे रीजन देखना, रीजन नंबर 1 है उसमें से वो आइटम्स हैं जो सिर्फ ओनली ए में है। तो देखिए रीजन नंबर 1 ये, दीज आर ओनली इन ए। और जो 2 रहेगा अपना 3, सॉरी, ओनली नंबर बी है। ये 7 जो है ओनली सी है। और ये जो रीजन नंबर 2 है अपना, ये क्या है, ओनली ए एंड बी, ये ओनली ए एंड सी, ये ओनली बी एंड सी। ठीक है, और बीच में क्या है, बीच वाला जो रीजन है वो अपना है तीनों का, ए बी एंड सी। ठीक है, सो 1 इज ओनली ए, 2 इज ए एंड बी बट नॉट सी, 3 इज ओनली बी, 4 is A and C but not B, 5 and 6 and 7. So these are the various regions you need to remember, because इसी के बेसिस पे अपन चीज़ों को आगे सॉल्व करेंगे। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या होता है। ए और 2 का होगा तो ए यू बी होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन जब तीनों चीज़ हो जाती है तो उसमें ये थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा हो जाता है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, ए एंड बी दो चीज़ें हैं, ए रेफर कर रहा है यहाँ पे
हु आर इंटरेस्ट पास इन फिजिक्स में जो पास हुए, बी कर रहा है हु पास इन केमिस्ट्री, ठीक है। और ये जो शेडेड वाला होता है ये क्या होता है, दोनों, हु पास इन बोथ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। सो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं ए प्लस बी। अब ए प्लस बी में देखो क्या हुआ, ए प्लस बी में दो चीज़ें हो गई, ये पूरा ए, तो इसमें ये तो ऐड हुआ, ये भी ऐड हो गया। अब बी में फिर से ये पूरा ऐड हुआ, तो ये एक और बार ऐड हो गया, तो ये दो बार ऐड हो गई, तो इसलिए इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। माइनस ए इंटरसेक्शन भी दो बार ऐड हो गया था, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसलिए अपना ये फॉर्मूला बन जाता है कि ये ए वाले, ये बी वाले और ये इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। यही सिंपल सा आइडिया है, बस इतना सा, ये वाली चीज़ ये अपन पूरे उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे इजी टॉपिक है ये और सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, तो बहुत आराम से, बहुत उससे अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वही चीज़ें मैंने बताई थी, कौन से सारे एरियाज होते हैं, कौन सा एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करेगा ओनली फिजिक्स का, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथ्स। ये वाला करेगा एरिया नंबर 5 इज फिजिक्स एंड मैथ्स, 4 इज केमिस्ट्री एंड मैथ्स, 2 इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 6 इज ऑल, तीनों। सो ये बस आपको आइडिया होना चाहिए, ये आप पढ़ लो, ये आप देख लो, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सा रीज़न क्या डिपिक्ट करता है। बस इतना ही आपको पता है, इतने ही बेसिस पे अपन सारी चीज़ें को सॉल्व करेंगे। दिस इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू डू, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्या है, एट द बर्थडे पार्टी ऑफ शेरी बेबी बॉय 40% चूज टू किस हिम। तो किस कितने लोगों ने किया उसको, 40 ने। हैंड शेक किसने किया, 25 ने। 10% ने दोनों किया। अब कितने लोग टोटल है अपन को वो निकालना है, ठीक है। तो ये अपन मान लेते हैं ये किस वाले हैं और ये हैंडशेक वाले बीच में। तो बीच में टोटल कितने थे, 10 लोगों ने क्या किया, दोनों चीज़ की। अब किस वाले कितने हैं, 40 में से ये इधर तो पूरा है ना, ये गोला 10 आ गए, इधर आएगा 30, 30 इधर आएंगे और यहाँ 25 है, 10 आ गए, 15 आएंगे, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 40 + 15 55। सो सी, और लेकिन अगर इसको फॉर्मूले से करना है, सो ए यूनियन बी मतलब टोटल कितना होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए में कितने हो गए, 40 + 25 माइनस कॉमन वाले 10, तो 65 - 10 = 55। सो फॉर्मूले से भी अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो फॉर्मूले से अपन ऐसा सॉल्व होता है, और आप नॉर्मल सॉल्व करना चाहोगे तो नॉर्मल वैसा सॉल्व होता है, ठीक है। सो यही चीज़ है, बस इतना ही सॉल्व करना है, इसलिए मैं इसको ट्राई करता हूँ बिना फॉर्मूले से चीज़ों को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सो ये पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करने का सॉल्व कीजिए। ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लब वेंट टू मुंबई, होटल में रुके थे। शॉपिंग कितने गए, 80%। 50% साइट सीइंग के लिए गए और 10% ने रेस्ट किया। अब इन दोनों में से दो ऑप्शंस दिए, अपन को चूज़ करना है। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसको। ठीक है, सॉल्व करें इसको। तो क्या बोला उसने, ईजिली हो गया हर किसी का कि नहीं हुआ। चलिए, तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं रेस्ट कितना ने लिया। तो 10% ने रेस्ट लिया। अपन अज्यूम करते हैं 100 लोग हैं टोटल। जब भी परसेंटेज में दिया होता आप 100 मान लो, आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है।
तो ये क्या है अपना, ये शॉपिंग वाले, और ये क्या है, साइट सीइंग वाले। ठीक है, ये शॉपिंग वाले हैं, ये साइट सीइंग वाले हैं, और 10% ने रेस्ट लिया। ठीक है, तो मतलब टोटल यहाँ पे 90 है, 10% लोगों तो कुछ आए भी नहीं। ठीक है, अब क्या है, 80% शॉपिंग में गए, मतलब 80 लोग शॉपिंग में गए, और साइट सीइंग में कितने गए, 50। तो ये कितना हो गया, 130। 80 + 50 इज़ 130। लेकिन टोटल कितने थे, 90। 100 नहीं थे, दिस इज़ द की। 100 लोग नहीं थे, क्यों, 10 लोग तो रेस्ट में थे। तो 100 लोग होटल में आए थे, 10 लोग रुक गए, तो 90% का, 90 लोगों का सैंपल साइज है अपन को। तो वी हैव टू टेक पीपल फ्रॉम द 90। सो उस 90 में से अपन को क्लासीफाई करना है कि कौन गया, कौन कहाँ गया, कौन किस पे गया। सो ना आउट ऑफ दोज 90 टोटल 130 है जो कि ऐड करते हैं। तो अगर आपने इसमें से 130 माइनस टोटल जितने हैं 90 वो किया, तो आपका आ जाता है इंटरसेक्शन वाला चीज़ 40। तो 40 लोग ऐसे हैं जो दोनों पे ले गए, शॉपिंग के लिए गए, साइट सीइंग के लिए, तभी अपने 40 लोग ज़्यादा हैं, मतलब 40 लोग का डबल एडिशन हुआ है, तभी ये सम अपना 90 से ज़्यादा आया है। ठीक है, ये 40 हो गया। अब देखिए शॉपिंग में टोटल कितने थे, 80, 40 आ गए इसके अंदर, तो बचे ये वाले के अंदर कितने आएंगे, 40। और साइट सीइंग के लिए कितने थे, 50, 40 आ गए, तो यहाँ कितने आएंगे, 10। सो ये आपका डायग्राम हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, इसके बेसिस पे ये सारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं। 40% ऑफ द मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग। शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग मीन्स ये बीच वाला इंटरसेक्शन 40% है। यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 20% ऑफ द मेंबर्स ओनली शॉपिंग। ओनली शॉपिंग क्या है ये, तो कितने हैं ये, 40 मेंबर्स हैं, मतलब 40% है, तो मतलब स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, आंसर इज ए। ठीक है, so this is the question, this is the approach we would be following for solving the Venn diagram questions. You don't need to think anything extraordinary, you don't need to think any about the formula, just the basic concept and solving the questions through this only. Okay, so now we will be moving ahead in the next slides. Try to solve this question, also a similar question this is. Okay, take a 1 minute to solve this. So what is giving, group of 15 people है, फ्रेंच रीड करने वाले 7 हैं, इंग्लिश रीड करने वाले 8 हैं, और 3 जो हैं नाइदर ए, कोई भी लैंग्वेज रीड नहीं करते। सो 15 में से 3 चलेगा जो कोई भी लैंग्वेज रीड नहीं करते, तो 12 लोग हैं जिनको अपन को फिट करना है। तो बनाएंगे फिर से वेन डायग्राम। तो ये हो गया आपका फ्रेंच वाला, ये हो गया आपका इंग्लिश वाला। 12 लोग टोटल चले गए, फ्रेंच वाले 7 हैं, तो अब 7 + 8 कीजिए, कितना होता है, 7 + 8 होता है 15, मतलब 3 लोग रिपीट भी हो रहे हैं। सो 3 लोग यहाँ पे आ गए। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला 3 जो है और ये 3 नाइदर वाला सेम नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे तो इनकेस सही हो रहा है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। मान लीजिए उन्होंने बोला था कि 5 लोग कोई लैंग्वेज नहीं जानते, ठीक है, 5 नहीं जानते, टोटल कितना हो जाता अपना, 10 हो जाता, 10 हो जाता। और ये डेटा भी चेंज होता, मान लीजिए 10 होता और यहाँ पे आता 15, तो 5 लोग ने पार्टिसिपेट नहीं किया होता, 5 लोग रिपीट हो रहे होते, तो वही आ जाता यहाँ पे। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखने की, ये चीज़ ऑल्दो नंबर न्यूमेरिकल सिमिलर आ रहा है लेकिन दोनों का आइडिया अलग अलग है। ठीक है, अब फ्रेंच में कितने थे, 7 लोग थे जो फ्रेंच जानने थे,
3 लोग तो आ गए, बचे कितने? 4। इंग्लिश वाले कितने थे? 8। 3 बीच में आ गए, मतलब जो दोनों पढ़ रहे थे तो इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं, तो 3 हो गए, बचे कितने? 5। ये आपका डायग्राम हो गया। इस डायग्राम के बेसिस पे अपन सारे ऑप्शन करेंगे। नंबर ऑफ पीपल हु कैन एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। अब एग्जैक्टली वन लैंग्वेज वाला क्या होता है? एग्जैक्टली वन लैंग्वेज ये होता है, या तो ये, या तो ये, ठीक है। मतलब ये वाला रीजन आप हटा दो, बीच वाला। तो कितना बचा? ये 4, ये 5। 4 + 5 = 9। 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है, सबसे इजी टॉपिक है ये अपना, कुछ भी नहीं करना है इसमें अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, 19 बॉयज टर्न आउट फॉर प्लेइंग हॉकी। सो हॉकी कितने खेल रहे हैं? 19। हॉकी शर्ट्स कितने पहनी है? 11 ने। पैंट कितने पहने हैं? 14 लोगों ने। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो बॉयज़ विदाउट शर्ट एंड पैंट्स, मतलब किसी ने कुछ ना कुछ तो पहना है, तो अपना टोटल जो एवरेज वो है वो तो 19 ही रहेगा। ठीक है, और पूछा क्या है क्वेश्चन में? नंबर ऑफ बॉयज़ वेयरिंग फुल यूनिफॉर्म। फुल यूनिफॉर्म मीन्स पैंट प्लस शर्ट, दोनों चीज़ पहनी है। तो अपन को ये निकालना है, ये पैंट वाले हो गए, ये टी शर्ट वाले हो गए। ठीक है, अपन को निकालना है कि दोनों कितनी पहनी है, मीन्स ये वाला सेंटर वाला रीजन निकालना है अपन को इस बार। जो बीच में होंगे उन्होंने दोनों चीज़ें पहनी होंगी फुल यूनिफॉर्म। सो टोटल 19 है, और इनको ऐड करने से कितना आ रहा है? 25। ठीक है, 25 आ रहा है, टोटल आ गया आपका 6 आ गए बीच में। 25 - 19, बिकॉज 19 हॉकी बॉयज प्लेयर्स आर देयर, एडिंग ऑफ बोथ है पेंट, शर्ट एंड पेंट इज 25, मीन्स 6 पर्सन्स आर रिपीटेड। मतलब उन्होंने 6 पर्सन्स ने पेंट भी पहना है और शर्ट भी पहना है। सो रिपीटेशन वाले यहाँ पे आते हैं। ठीक है, 6 यहाँ पे आ गया, तो सिर्फ अब ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ पेंट पहना है? तो पेंट वाले हो जाएंगे आपके 8, और टी शर्ट वाले कितने हो जाएंगे आपके? 5। टोटल कितने हो? टोटल कीजिए, 8 + 6 + 5, 14 + 5, 19, जो कि यहाँ दिया था आपका 19। सो दिस इज़ द इट। दिस इन क्वेश्चंस में आपको बस इतना ही करना होता है, वेन डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन को डिसाइफर कर लीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ अंदर लिख दीजिए, और फिर जो भी क्वेश्चन उसने कुछ भी पूछा हो आप उसको आंसर कर सकते हैं। सो वेन डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सी दिस इज़ वेरी ईजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो इन अ टाउन 45% ऑफ द पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए। ए रीड करने वाले 45 हैं, बी रीड करने वाले 55 हैं, सी रीड करने वाले 40 हैं, डी ए एंड बी रीड करने वाले 15 हैं, 30 हैं सॉरी, बी एन सी वाले 15 हैं, ए एन सी वाले 10 हैं। हु डू नॉट रीड एनी मैगजीन निकालना है। चीज़ वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, सॉल्व करके देखिए किसका क्या आंसर आता है। 1 मिनट का टाइम है आपके पास।
तो 3 अपन बनाएंगे उसको। ये मैगज़ीन ए हो गई, ये मैगज़ीन बी हो गई, ये मैगज़ीन सी हो गई। अब ए वाले कितने दिए हैं हमने 45, बी वाले कितने दिए हैं 55 और सी कितना दिया है 40। ए एंड बी कितना दिया है 30, बी एंड सी दिया है 15, ए एंड सी दिया है 25 और 10 दिए हैं ऑल। तो ऑल वाले हैं अपने यहाँ पे, ये होगा 10 जो ऑल पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसने बोला है ए एंड बी 30 है, सो ए एंड बी में ही दोनों चीज़ आती है। 10 यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे 20 आएगा, बिकॉज दिस इज होल ए एंड बी। ठीक है, गॉट इट। अब ए और सी कितना दिया है 25, 25 में 10 आ गया तो बचा कितना 15। ठीक है, अब बी और सी दिया है 15, 10 पहले आ गया बचा कितना 5। ठीक है, अब ए में दिया है उसने 45, दिस इज ए 45, पहले से कवर कितना होगा 20 + 10 30, 30 + 15 45, तो मतलब यहाँ पे 0, ये 45 ए का एरिया ये पूरा कवर्ड हो गया है। ध्यान रखिए यहाँ पे 0 आएगा बिकॉज ए पूरा यहाँ पे अपना कवर्ड हो चुका है। अब बी में है 55, तो 55 में कितना बचा, 55 में कितना हो गया अपना 55 में हो गया 30 + 5 35, ये बचा है तो कितना हो गया 20। ना सी कितना बचा है, जल्दी बताइए सी कितना बचा है। सी में है 40, 15 + 5 20 + 10 30, 10 बचे, ये होगा 40। सब टोटल कितना हो गया, टोटल कर लीजिए 20 + 20 + 10 + 15 + 5 + 10 कितना हो गया 20 20 40 40 10 50 50 15 65 + 5 70 + 10 80। सो टोटल जो लोग आए हैं वो अपना 80 हुए जो किसी ना किसी कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं। अब परसेंटेज वाला था तो टोटल परसेंटेज कितना मान लेंगे अपन 100, और उसमें क्या लिखा है व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड द मैगजीन। तो 80% लोग पढ़ते हैं, 20% नहीं पढ़ते हैं, तो बस सी आपका आंसर हो जाएगा। See how simple the thing is, how simple this topic is. No formula, no thing, just simple logics. This is how we will be proceeding to the further questions. Next question. Total 130 है यहाँ पे. Now this is the important thing. इंग्लिश में फेल होने वाले 62, मैथ्स में फेल होने वाले 52 और 24 दोनों में फेल हो गए। ये इंग्लिश वाले, ये मैथ्स वाले, 24 दोनों में फेल हो गए। अब इंग्लिश में कितने फेल हुए 62, तो यहाँ कितना आएगा 62 - 24 8 38, 38 लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे कितना आएगा 28, ये कैसे आएगा 52 - 24। ठीक है, अब जो भी उसने पूछा होगा आप निकाल लीजिए। उसने पूछा है नंबर स्टूडेंट्स हु फाइनली पास्ड, टोटल कितने फेल हुए इनको ऐड कर लीजिए। 28 + 24 + 38 कितना होता है 8 8 16 + 4 20, 2 2 4 4 2 6 6 3 9 90, 10 लोग हुए। सॉरी टोटल 130 था ना, सो 90 लोग फेल हो गए तो पास कितने हुए 130 - 90 40, ये आंसर 40 लोग पास हो गए। So nothing to worry, nothing is too difficult in this chapter. This is a very easy, very moderate chapter. So likely we would be solving this thing. Moving ahead, next question. A person traveling in a bus, 6 person can speak Tamil. तमिल 6 हो गए, हिंदी 6, गुजराती नहीं 15 हिंदी, गुजराती 6। Just be sure you don't make mistakes here in this thing. ठीक है,
if two persons in the group can speak two language only. ठीक है, ये बना लिया अपन ने, ये तमिल हो गया, ये हिंदी हो गया, ये गुजराती हो गया। अब दो लोग ऐसे हैं हु स्पीक्स इन टू लैंग्वेजेस ओनली एंड वन पर्सन कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस। तो ऑल द लैंग्वेज वाला तो एक यहाँ पे आ गया। अब दो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दो लैंग्वेज बोलते हैं। सो दो लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं अपने पास? ये एरिया है जो सिर्फ दो बोलेगा, ये एरिया है जो सिर्फ दो बोलेगा, ये एरिया है ये सिर्फ दो बोलता है। तो इन दो को कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या तो एक एक कर दो, या तो दो यहीं पे कर दो, जहाँ पे जीरो कर दो, दो कहीं भी कर दो। अपन उसे ऐड करना है तो अपन कहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए टू अपन ने यहाँ कर दिया। अब इसके हिसाब से बाकी चीज़ कर लीजिए। तमिल वाले कितने हैं? 6। ये तमिल का ये पूरा सर्कल है, 3 हो गए बच्चे यहाँ पे 3। गुजरात वाले कितने हैं? गुजरात वाले हैं आपके पास, गुजराती वाले 6, एक आके यहाँ पे आएगा 5। ठीक है। और हिंदी वाले कितने? हिंदी वाले 15, 3 हो गए यहाँ पे बच्चे कितना? 12। अब उसने क्या बोला है? हाउ मैनी पर्सनस आर देयर इन द ग्रुप? टोटल ऐड कर दीजिए। 3 + 2 + 1 + 12 + 5, 17, 18, 20, 23। 23 is the answer. How simple this question is. तो बस ऐसे ही करना है अपन को। आई होप किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। डाउट होने वाली चीज़ नहीं है ज़्यादा इसमें। सो नॉर्मल ये प्रोसीड करते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। सो नर्सरी में 50 स्टूडेंट्स हैं। कुछ इंग्लिश ओनली बोलते हैं, कुछ हिंदी ओनली बोलते हैं। 10 स्टूडेंट्स हैं जो बोथ बोलते हैं। तो ये हो गया अपना इंग्लिश का, ये हो गया अपना हिंदी का। 10 स्टूडेंट बोथ बोलते हैं। हु स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश वाले 21 है, 10 पहले से आ गए, यहाँ बचे 11। हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, हिंदी निकालना है अपन को। ठीक है, टोटल कितने हैं? 50। सो ये कितना हो गया? 21। 50 - 21, 39, 29। ठीक है, ये हो गया। उसमें 3 चीज़ें पूछी हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली हिंदी, एंड हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। तो ओनली इंग्लिश रिस्पेक्टिवली पूछा, तो ओनली इंग्लिश वाला अपन आ गया 11। तो अगर आप पूरा सॉल्व नहीं करना चाहेंगे तो भी सिर्फ यहीं से आ गया आपका आंसर 11। ठीक है, और नहीं तो फिर ये डिफरेंस अपना कितना है? 29। 29 बच्चे बचे, 29 यहाँ पे आ जाएगा। कितना हो गया? 29 प्लस ये 39 हो गया, और सिर्फ हिंदी वाले कितने हो? 29। डी आपका वैसे आंसर आ गया। ठीक है, इजी सिंपल। ना नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 म्यूजिशियंस है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है 100 के हिसाब से नहीं करना है, 120 है। 5% ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट, तो 5% ऑफ 120 निकालना पड़ेगा। 5/100 इंटू 120, 12 5 60/10 = 6। ठीक है, सो ऑल 3 वाले हैं 6 लोग। तो बना लेते हैं फिर से अपन। ऑल 3 इंस्ट्रूमेंट्स हो गए 6, गिटार, वायलिन, फ्लूट। द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु प्ले एनी 2 एंड ओनली 2 इज 30। अब दिया है एनी 2 एंड ओनली 2 इज 30। ठीक है, एनी 2 एंड ओनली 2 इज 30। सो अब उसमें ये वाले तीनों चीज़ें आपकी ऐड हो जाएंगी।
ठीक है, तो ये सब मिला के हैं आपका 30, तीनों चीज़ें मिला के। अब उसने क्या पूछा है, गिटार अलोन कैन प्ले 40, तो गिटार अलोन वाले हो गए 40, ये वाला रीजन बस। ठीक है, अब उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ हु कैन प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन, और का मतलब आपको पता होगा, और का मतलब होता है वायलिन अलोन वाले कितने प्लस फ्लूट अलोन वाले कितने, दोनों का अपन प्लस करते हैं। सो मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही ईजी है। टोटल उसने दिया था कितना है 120, माइनस ये कितना है 40 प्लस 6 प्लस इन तीनों का सम कितना था 30। सो 120 माइनस 40 प्लस 30 70 माइनस प्लस 6 76 इज इक्वल्स टू 44। बी आ गया आपका आंसर 44। सो 44 लोग ऐसे हैं जो कि या तो फ्लूट अकेले बजाएंगे या तो वायलिन अकेले बजाएंगे। ओके, सो यही बहुत आसान चीज़ थी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट किसी को होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस अपने बचे हुए हैं। सो ये अपना छोटा लेक्चर हो गया, बिकॉज टॉपिक वॉज वेरी सिंपल, वेरी ईजी, things are very easy to complete in the Venn diagram because the complexity is not there, complexity is not present। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So what the question says, the question says is circle P represents hardworking people, this is a different category of question। ठीक है, P hardworking वाला है, Q intelligent वाला है, R truthful है, S honest है। ठीक है, which region of the people who are intelligent, honest, truthful but not hardworking, मतलब S वाला रीजन नहीं चाहिए अपन को। तो एस वाला रीजन कौन सा है जहाँ हार्ड वर्किंग नहीं है, तो पूरा हार्ड वर्किंग वाला हटा दो, तो ये है आपका एस रीजन, ये नहीं चाहिए अपन को। अब बाकी चीज़ चाहिए, बाकी चीज़ कितना क्या होगा, इसके अलावा बाकी जितने लोग हैं वो सारे अपने आ जाएंगे। ठीक है, दोज हु आर इंटेलिजेंट भी हैं, इंटेलिजेंट वाला क्या था, इंटेलिजेंट हो गया, ये हो गया और ये हो गया, जहाँ पे बाकी तीनों चीज़ें आ रही हैं। सो वो कौन सा रीज़न हो जाएगा, जहाँ पे लोग इंटेलिजेंट हैं, ऑनेस्ट हैं, ट्रूथफुल हैं, इंटेलिजेंट हैं, ऑनेस्ट हैं, ट्रूथफुल हैं, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, सो वो वाला रीजन कौन सा हो जाएगा अपना, जहाँ पे सारी चीज़ें रहेंगी कि तीनों चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही हैं। सो वो अपना रीजन हो जाएगा ये वाला। इसमें अपना है ना एस नहीं आना चाहिए, अपन को वो चीज़ें देखनी है। पी रिप्रेजेंट्स अपना हार्डवर्किंग वाला, पी सर्कल जो है हार्डवर्किंग वाला है, क्यू सर्कल जो है इंटेलिजेंट वाला, ये है क्यू हो गया पूरा। ठीक है, आर जो है ट्रूथफुल, एस जो है ऑनेस्ट, एस जो है ऑनेस्ट है। पहले थोड़ी सी गलती हो गई थी अपन से, मैंने इसको देख लिया था हार्डवर्किंग। सो हार्डवर्किंग नहीं चाहिए मीन्स पी नहीं चाहिए अपन को, पी नहीं चाहिए मीन्स इसको हटा दो, ये पूरा हट गया, ये पूरा हट गया। अब उसके बाद उसने पूछा है वो लोग चाहिए जो ये तीनों में हो, क्यू में हो, एस में हो, आर में हो, तो कौन सा रीजन बचता है, ध्यान से देखिए ये वाला रीजन, क्योंकि इसमें पी नहीं है और क्यू आर एस दोनों है। क्यू आर एस मतलब इंटेलिजेंट भी हैं, ट्रूथफुल भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं। ठीक है, तो कितना हो गया आपका आंसर हो गया ए 6। जस्ट ऑब्जर्वेशन से देखना था ये क्वेश्चन, और ऑब्जर्वेशन से आपको सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया था कि जैसे आपको ये क्लैरिटी हो कि कौन सा रीजन किस एरिया में आता है और किसके अंदर क्या आता है। ठीक है, दैट्स हाउ द थिंग्स आर वेरी इजी। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 10,
देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास, 60% प्ले क्रिकेट, तो 100 हैं टोटल, तो क्रिकेट कौन खेलते हैं 60%, फुटबॉल कितने खेलते हैं 10%, 30%, 10% दोनों खेलते हैं। तो बस नॉर्मल सिंपल वाला, ये क्रिकेट का ये फुटबॉल का 10% दोनों खेल रहे हैं, और क्रिकेट कितना था 60, तो बचेगा यहाँ 50, फुटबॉल कितना था 30, तो बचेगा यहाँ पे 20, 20 + 10 50%। अब क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर क्रिकेट नॉ फुटबॉल, जब क्रिकेट भी नहीं खेलते फुटबॉल भी नहीं खेलते, टोटल कर लीजिए 50 + 10 60, 60 + 20 80, 50 + 10 + 20 = 80, ये 80 आपका हो गया, टोटल था 100, तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे हुए तो नाइदर फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं, तो ये आपका आंसर बी। सो थैंक यू, दिस इज़ द टुडेज लास्ट सेशन जहाँ पे अपन ने सेट थ्योरी वेन डायग्राम के बारे में बात किया। दिस इज़ अ क्विक सेशन, बहुत जल्दी रैप अप हो गया अपना, बिकॉज द क्वेश्चंस इन द कैटेगरीज आर सिंपल। मैंने कहीं भी आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूलाज नहीं बताए, फॉर्मूला स्टार्टिंग अपन ने देख लिया था, सारे PYQs जो अपन ने सॉल्व किए हैं बिना फॉर्मूला लगाए सॉल्व किए हैं, तो यही मेरा लॉजिक था, यही कलाम IAS का वो है कि लॉजिकली बिना फॉर्मूला के बिना चीज़ों के आपको कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करवानी है चीज़ें। सो दैट्स द होल मोटो ऑफ दिस सीरीज़। सो जस्ट आपको ध्यान रखना है कौन सा रीजन किस में था, और सेट थ्योरी के सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे इजी ही आते हैं वेन डायग्राम के। सो इसमें आपको ज़्यादा नीड नहीं चाहिए होती है, जस्ट ब्रेक डाउन द थिंग्स, ब्रेक द क्वेश्चन इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द मेन डेटा ऑफ द क्वेश्चन किसने क्या दिया है, जल्दी से एक डायग्राम बना लीजिए वेन डायग्राम, और आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब ब्रेक करना है क्वेश्चन को समझते जाइए, ब्रेक करते जाइए, नो फॉर्मूला इज नीडेड इन दिस टॉपिक। ओके, so thank you and all the best. Let's meet in the next session. Thank you.